हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टॉप परसेंटाइल यूट्यूब चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आया है कि वो सिर्फ एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं एंड अभी एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन के लिए 8 मंथ्स रिमेनिंग है। ये जुलाई का महीना चल रहा है। 8 महीने बाद एमबीए सीईटी 2026 टेंटेटिवली हो सकता है। मैंने प्रॉपरली एक सिलेबस ट्रैकर बनाया है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। इस सिलेबस ट्रैकर से आपका प्रेपरेशन बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली और एक प्लान्ड तरीके से फिनिश होगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसीलिए होते हैं प्रेपरेशन को लेके बिकॉज उनको क्लैरिटी नहीं होती है एग्जामिनेशन में हो पूछा क्या जाता है, उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एंड प्लान कैसे करना चाहिए उनका प्रिपरेशन। सो अभी हमारे पास 8 महीने बचे हैं विच इज एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो ऑफ हाउ टू क्रैक सीईटी इन नेक्स्ट 8 मंथ्स। सीईटी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एग्जामिनेशन कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है। देन आपका प्रेपरेशन फेज का प्लानिंग, आप कब स्टार्ट करने वाले हो, कब फिनिश करोगे। सिलेबस का ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई प्लानिंग स्मार्ट एंड वर्किंग हार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सक्सीड। थर्ड स्टेप इज यू नीड अ डेली शेड्यूल ट्रैकर। बेसिकली आपको पहले दिन से पता होना चाहिए कि आपको हर दिन कितने घंटे प्रिपरेशन के लिए डालना चाहिए, बिकॉज building consistency is very very important for any examination that you have to crack in your life। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले मंथ में काफी रिगरसली प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद में डीमोटिवेट हो जाके या फिर ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं रहने की वजह से बीच के 2 3 या 4 मंथ्स गैप पड़ जाते हैं। उसके बाद में वापस वो दिसंबर या जनवरी में बुक उठाते हैं एंड प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 साल से सीईटी एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स को एस्पिरेंट्स को प्रिपेयर किया है, इसलिए मैं जानता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज द ओनली थिंग विच मेक्स और ब्रेक्स योर रोड टू जेबीएमएस। नाउ एग्जामिनेशन पैटर्न को हमको कैसे समझना चाहिए, इसका सबसे बेस्ट तरीका मुझे ये लगता है कि आपको एटलीस्ट 2 से 3 प्रीवियस ईयर पेपर गो थ्रू करने चाहिए। यहाँ पे जो लिंक है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको लास्ट ईयर के पेपर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके लास्ट ईयर के पेपर्स चेकआउट कर सकते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में बहुत सारे बुक्स है या अमेजोन पे बहुत सारे बुक्स है जो क्लेम करते हैं कि उनके पास ऑफिशियल सीईटी पेपर्स है या 2017 से 2025 तक के सीईटी पेपर्स है। वो सारे मेमोरी बेस्ड और सारे गलत है, बिकॉज कभी भी ऑफिशियली सीईटी सेल ने कभी भी पेपर रिलीज नहीं किए थे। 2024 सीईटी और 2025 सीईटी में फर्स्ट टाइम सीईटी सेल ने रेस्पॉन्स शीट रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने पीवाईक्यूज रिलीज नहीं किए। इसीलिए सिर्फ 2024 एंड 2025 के ही पीवाईक्यूज आपको मिल सकते हैं। 2024 में 5 स्लॉट्स थे, 2026 में 6 स्लॉट्स थे, तो टोटल 11 पीवाईक्यूज अभी तक अवेलेबल है। इसके अलावा कोई भी पीवाईक्यूज को देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर नॉट जेन्युइन। सेकेंड, एग्जामिनेशन पैटर्न समझने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक मॉक टेस्ट दो और समझो कि एग्जाम में एग्जैक्टली कैसे एक्सपीरियंस होता है। आपको 2.5 आवर्स बैठने हैं, 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपके पास 150 मिनट्स है। कहने के लिए तो ये पैटर्न बोलने के लिए मेरे को 2 सेकंड भी नहीं लगा बोलने के लिए, बट इस पैटर्न को 2.5 आवर्स एक्सपीरियंस करना इज अ बिग टास्क। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सीईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं वो मॉक देना स्टार्ट करते हैं दिसंबर में। समझ लीजिए कि एक मैराथन है जो आप भागने वाले हो मार्च में, ठीक है। आप डिसाइड करते हो कि आप जुलाई में, इस महीने कि आप मैराथन भागोगे मार्च में, तो क्या आप ग्राउंड पे दिसंबर को आओगे पहले वीक और फिर वार्म अप करोगे, या आप जुलाई से ही वार्म अप करोगे और प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो दिसंबर में आके सीरियस होके मॉक देना स्टार्ट करते हैं। मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले आप एक बार वार्म अप टाइप एक मॉक दे दो, आप समझो कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है एंड देन फिर उसके बाद में आपको पता होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों दिन में 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको एक स्टार्ट डेट यहाँ पे मेंशन करना है कि मैं किस दिन से स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 12 जुलाई ले लेता है, फिर कौन से दिन को मैं सिलेबस खत्म करने वाला हूं। ये टारगेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर हम डेडलाइन नहीं रखेंगे तो हम कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं कर पाएंगे और हमको पता होना चाहिए कि हम कोई डेडलाइन मिस कर रहे हैं। जो भी पर्सन सीईटी एग्जामिनेशन दे रहा है वो सिर्फ सीईटी एग्जामिनेशन नहीं, जेबीआईएमएस जाने के लिए और भी एग्जामिनेशन देने की कोशिश करता है, जैसे सी मैट एग्जाम फॉर एग्जाम्पल, फिर सीईटी एग्जामिनेशन एंड एटमा मैट एक्सेट्रा। ऐसे काफ़ी सारे एग्जामिनेशन है जो स्टूडेंट्स देते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप नवंबर में ही आपका सिलेबस फिनिश कर लो, बिकॉज आप नवंबर में एंड एंड में आके कैट एग्ज़ाम भी दे सकते हो, उसके अलावा आप सी मैट एग्ज़ाम दे सकते हो।
उसके बाद आप स्नैप एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद में आप एनमैट एग्जाम भी दे सकते हो। सो ये सारे एग्जामिनेशन देने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम एटलीस्ट अपना सिलेबस तो खत्म करें, ताकि हमको पता चले कि एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाने वाला है। राइट, सो दैट इज व्हाई आई सजेस्ट नवंबर एंड तक एटलीस्ट सभी को सिलेबस खत्म करना चाहिए। जो सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने अर्ली स्टार्ट किया है और वो बाय द एंड ऑफ सितंबर या बिफोर सितंबर ही उनका सिलेबस खत्म कर देने चाहिए। तो अगर आप अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं सीईटी के लिए, मेरा सजेशन है कि आप नवंबर नहीं, आप सितंबर तक ही फिनिश करने की कोशिश करो आपका सिलेबस, विच इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट अगेन यू हैव द एंटायर डे फॉर योर सेल्फ, सो यू कैन प्रिपेयर। बट जो लोग वर्क करते हैं या कॉलेज में है या दूसरे एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं बट टाइम निकाल नहीं पाते प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप नवंबर एंड तक एटलीस्ट फोकस करके फिनिश करो, अगर आप सिर्फ सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। थ्रू आउट द ईयर स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर सीईटी एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। हर स्टूडेंट को मैं सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि सीईटी में कितने टॉपिक्स आते हैं। एंड मानोगे नहीं, मोस्टली 99% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि सीईटी में कितने टॉपिक्स है, क्वांट्स में कितने टॉपिक्स है, एलआर में कितने टॉपिक्स है, एब्स्ट्रैक्ट में कितने टॉपिक्स है और वीए में कितने टॉपिक्स है। हर किसी को पता होता है कि हाँ 50 क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। बट किसी को ये नहीं पता कि हर सेक्शन में कितने टॉपिक्स है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपका अगर प्लान है फिनिश करना सिलेबस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक टॉपिक के लिए मुझे मिनिमम कितना टाइम देना है, कितने टॉपिक है, कितने आवर्स प्रिपेयर करना पड़ेगा एक टॉपिक के लिए, तब जाके मुझे एवरी डे कितना टाइम देना पड़े, तब जाके मेरा टॉपिक खत्म हो, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टोटल सीईटी में 67 टॉपिक्स होते हैं, जिसमें आपको एटलीस्ट 4 आवर्स देने पड़ेंगे एक टॉपिक को बेसिक समझने के लिए। और कोई टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहला चीज आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब खोल के या लेक्चर बैठ के नहीं, आपको सबसे पहले खुद 1 घंटा उसका टॉपिक रीड करना चाहिए। आपके पास ई बुक्स होगा, बुक होगा, कुछ भी हो, आपको हर दिन एक 100% भी आके पढ़ाने बैठे एक टॉपिक के ऊपर। मान लीजिए आज है जुलाई, जुलाई से लेके मार्च, जो अगले साल का सीईटी मार्च में होगा, हर दिन भी अगर आप एक 100% का वीडियो 4 घंटे का देखते हो, तो भी मार्च में जाके आपको 99.99 सीईटी में नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव टू टेक एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट समवन इज टीचिंग। इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट 1 आवर हर एक टॉपिक के लिए खुद से रीड करो और समझो उस टॉपिक में क्या दिया गया है। फिर उसके बाद में आप लेक्चर देखना, और उसके बाद में आपको एटलीस्ट 1.5 to 2 आवर्स उसका प्रैक्टिस करना चाहिए, दिस इज द लीस्ट। ठीक है, जनरली ये 4 to 8 आवर्स भी हो सकता है कुछ कुछ टॉपिक के लिए, कुछ कुछ टॉपिक के लिए कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ डिफिकल्ट द टॉपिक इज। ठीक है, सो आपको सबसे पहले ये शीट में आना है। ये शीट में आके जैसे ही आप कोई चीज कर लेते हो, ये चेक बॉक्स है, यहाँ पे आप टिक कर देना, यहाँ पे टिक कर दो, तो आपको पता रहेगा कि कौन से चीजें आपकी हो गई है। ये हो जाने के बाद में आइए अब देख लेते हैं हमारा 8 मंथ्स का प्लान। जुलाई मंथ से अगर हम प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं, हमारे पास रफली 35 वीक्स है for MBA CET examination. 35 weeks is a good amount of time to prepare for any examination or anything in your life. मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है टॉपिक्स को हर मंथ के हिसाब से। यहाँ पे मैंने वर्बल को 2 बार रिपीट किया, बिकॉज वर्बल एक ऐसा सेक्शन है जो डिफाइन करता है आपके स्किल्स। काफी सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि नॉन इंजीनियर्स का वर्बल अच्छा होता है और इंजीनियर्स का अच्छा नहीं होता है। फिर काफी सारे लोग ऐसे भी है जो बोलते हैं कि इंजीनियर्स का क्वांट अच्छा होता है और नॉन इंजीनियर्स का क्वांट अच्छा नहीं होता। ये बिल्कुल भी बकवास है, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ नॉन इंजीनियर्स जो क्वांट्स में 40 आउट ऑफ 50 ला चुके हैं। आई नो अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स हु हैव स्कोर्ड 42 आउट ऑफ 50 इन वर्बल। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स एंड द एफर्ट्स यू पुट टू बिल्ड दैट स्किल्स। ठीक है, आपको समझना है VARC एंड एब्स्ट्रैक्ट या लॉजिकल रीजनिंग ऐसे सेक्शन है जो प्रैक्टिस ओरिएंटेड सेक्शन है। मान लीजिए आप एक आरसी पढ़ लेते हैं आज। एक आरसी पढ़ने के बाद में सबसे पहले तो 600 वर्ड्स का अगर आरसी है, ये पढ़ने के लिए ही किसी एक पर्सन को जो बिल्कुल भी स्किल, जिसने कभी आरसी नहीं पढ़ा है, जिसने कभी एफर्ट्स ही नहीं डाला है,
उसको 5 से 8 मिनट भी लग सकते हैं 600 वर्ड्स के आरसी पढ़ने के लिए। बट अगर किसी ने बहुत प्रैक्टिस किया है, 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस किया है, तो ही कैन रीड इट इन 3 मिनट्स। ठीक है। सिमिलरली कोई एक बंदा एक एलआर का पजल सॉल्व कर रहा है पहली बार लाइफ में, तो उसको कम से कम 20-25 मिनट भी लग सकते हैं वो एलआर के पजल को सॉल्व करने के लिए। बट अगर किसी ने ऑलरेडी उनके लाइफ में 100 पजल सॉल्व किए हैं, तो उसको हार्डली 10 मिनट्स या उससे कम लगेगा वो पजल सॉल्व करने के लिए। क्यों हुआ है ये डिफरेंस? ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस एंड बिकॉज ऑफ इम्प्रूविंग योर स्किल्स। सो कभी भी गाइज ये मत बिलीव करना कि आप नॉन इंजीनियर हो तो आपका क्वांट्स खराब ही होगा, और आप इंजीनियर हो तो आपका वर्बल खराब होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज स्टूपिड मार्केटिंग डन बाय स्टूपिड पीपल। योर एंटायर फोकस शुड बी ऑन बिल्डिंग स्किल सेट एंड वर्किंग हार्ड। सो दिस इज जनरली हाउ यू शुड स्टार्ट। इसमें मैंने मॉक प्लानर भी दिया हुआ है कि आपको एवरी मंथ कितने मॉक देने चाहिए। So starting from this month you should at least give one mock. Then अगस्त में जाके जब हम लोग का टीटीपी मॉक्स भी हम लॉन्च करेंगे बाय द एंड ऑफ अगस्त और अराउंड सितंबर, तब जाके आप मॉक का फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि सिर्फ 4 टॉपिक्स खत्म करके या 5-6 टॉपिक्स खत्म करके हम मॉक क्यों दे। आप मॉक इसीलिए देना चाहिए बिकॉज आप अगर दो स्टूडेंट्स को कंपेयर कर लीजिए, एक एवरेज स्टूडेंट और एक 99.99 परसेंटाइलर स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट और 99.99 परसेंटाइलर स्टूडेंट में एक ही डिफरेंस होता है, वो ये है कि ये जब दोनों एग्जामिनेशन देते हैं, ये पर्सन एक क्वेश्चन को देखता है और उसी क्वेश्चन को जब 99.99 परसेंटाइलर देखता है, ये इसे सॉल्व कर पाता है इन लेस देन 45 सेकेंड्स, ये इसे सॉल्व कर पाता है इन 2 to 3 मिनट्स, और सॉल्व भी नहीं कर पाता। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ये पर्टिकुलर स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी देखा है, ऑलरेडी सॉल्व किया है, या इस टाइप के क्वेश्चन को ऑलरेडी देखा है और ऑलरेडी सॉल्व किया है। दैट मीन्स उसने काफी सारे मॉक्स दिए हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए गए हैं। तो अगर मैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देख लेता हूँ इस मॉक में, ऑब्वियसली मैं उसे अटेम्प्ट नहीं करूंगा बट उसका सोल्यूशन देखूंगा और मुझे टाइम एंड वर्क के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलेगा एक क्वेश्चन के थ्रू। फिर वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे और सॉलिडिफाई हो जाएगा जब मैं टाइम एंड वर्क का प्रिपरेशन करूंगा। राइट। सो कोई भी चीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा बट आपको इंप्रूव करने में काफी हेल्प करेगा। फिर आप सिलेबस फिनिश करने के बाद में, जैसा मैंने बोला था, बाय द एंड ऑफ नवंबर यू हैव टू फिनिश योर सिलेबस। उसके बाद में दिसंबर से आप स्टार्ट कर सकते हो प्रॉपर प्रॉपर बेंचमार्किंग एंड मॉक एनालिसिस। ठीक है। आपको एक टारगेट स्कोर्स भी मैंने देखे रखा है। अगर आपने इतने सारे मॉक्स दिए, आप इजीली 100 मार्क्स तक पहुंच जाओगे दिसंबर तक। देर आर पॉसिबिलिटी कि आप जनवरी का जो टारगेट है वही दिसंबर में कर लो, फरवरी का टारगेट है वही जनवरी में कर लो। ऐसा भी हो सकता है, और कुछ कुछ केसों में फरवरी का टारगेट आप दिसंबर में भी कर सकते हो। ऐसे भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। बट ऐसा जनरली होता नहीं है बिकॉज बहुत सारे लोग कैट एग्जामिनेशन देते हैं और उसके वजह से इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाते। सो अ जनरलिस्टिक ट्रेंड दैट आई सी इज स्टूडेंट्स who generally go to JBIMS are scoring in these ranges in these particular months. देन दिसंबर में आने के बाद में आपको अराउंड 1 to 2 मॉक देना चाहिए पर वीक। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है सर कितने मॉक्स देने चाहिए, राइट? सो दिस इज हाउ मच यू शुड गिव इन दिसंबर, दिस इज हाउ मच यू शुड गिव इन जनवरी एंड इन फेब्रुवरी। 2 मॉक्स per week in January, 1 mock per week, again 1 to 2 mock per week in February, and one passive mock and 1 or 2 passive mock. Passive mocks are nothing but mocks जो आप ऊपर ऊपर से देख के सॉल्व करोगे। और नॉट सिटिंग फॉर द एंटायर 2.5 years, यू विल फिनिश इट ऑफ इन 1 hour। 1 hour में आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चंस में इजीली कर सकते हो, उसको आपको नहीं करना है। बट जो क्वेश्चंस थोड़े मीडियम लेवल के हैं बट वो इंटरेस्टिंग है, उसको सॉल्व करके आप कुछ सीखोगे, तो सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं, वो होता है पैसिव मॉक। This entire syllabus plan and mock plan will help you reach this particular scores while you are attempting this paper. Please understand, 99% of the students who are preparing for CET will start this around November or around December. So you should have at least 4 months of advantage if you start now, which is a huge advantage considering people जो दिसंबर से स्टार्ट करेंगे तो उनके पास 3 months भी नहीं। राइट। सो आपके पास डबल और मोर देन डबल अमाउंट ऑफ टाइम है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। नाउ टू मेक योर लाइफ मोर इजी, मैंने यहाँ पे सारे सीईटी के जो भी टॉपिक्स है वहाँ पे लिस्ट आउट कर लिया है।
हमारे पोर्टल में उसके जितने प्रैक्टिस टेस्ट है वो भी मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है। और यहाँ पे मैंने एक ट्रैकर भी बना दिया है जिससे आपका हेल्प हो जाएगा कि आपको कितने टॉपिक्स कौन से करने हैं, कब करने हैं। और मैंने यहाँ पे एक ट्रैकर भी बना दिया जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने टॉपिक्स पेंडिंग है और कितने टॉपिक्स हो चुके हैं। अब इस सिलेबस ट्रैकर में मैंने एक और चीज भी डाल दिया है, वो है प्रायोरिटी वाइज लिस्ट। कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जो हाई प्रायोरिटी है, जिसको आपको 101% करना चाहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो मीडियम प्रायोरिटी है, और ऐसे टॉपिक्स जो नॉर्मल प्रायोरिटी वाले हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक सीटी एग्जामिनेशन के लिए मैं नहीं बोलूंगा जो आपको कंप्लीटली छोड़ना चाहिए। इसीलिए मैंने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाया है। तो मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ परसेंटेजेस से, सीरीज से। बस आके मैं एक बॉक्स में टिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे फिर यहाँ पे कि 3 टॉपिक हो गए हैं मेरे 38 टॉपिक्स में से जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है। यानी कि मेरा 8% सिलेबस हाई प्रायोरिटी टॉपिक का खत्म हुआ है और टोटल 4% खत्म। ऑल्सो यहाँ पे क्योंकि मैंने 2, 6 और 7 टेस्ट दिए हैं तो मेरे 196 में 181 टेस्ट ही बचे हैं। करेक्ट। ऐसा आप कोई भी सेक्शन में या कोई भी टॉपिक में यहाँ पे आके क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे अपडेट होता रहेगा नंबर। तो एक इंटरैक्टिव शीट मैंने बनाने की कोशिश की है जिससे आपको प्रिपरेशन में काफी हेल्प होगी। ये शीट डाउनलोड करने के लिए आप हम लोग के व्हाट्सएप नंबर पे रीच आउट करो, मैं नीचे डाल दूंगा लिंक पे, और हम आपको ये शीट भेज देंगे। नाउ आपका सीईटी एग्जामिनेशन का प्रेपरेशन का प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए ये टूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 चीजें आपको करनी है कोई भी टॉपिक में कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। सबसे पहले आपको ई बुक्स रीड करना है, उसके लाइव लेक्चर्स या रिकॉर्डेड लेक्चर्स या कोई भी वीडियो लेक्चर्स अटेंड करने हैं। वो हो जाने के बाद में आपको उसके शॉर्टकट वीडियोस और एडवांस वीडियोस देखने चाहिए। और वो हो जाने के बाद में आपको यहाँ पे करना है टिक। जैसे ही ये आप टिक करते जाओगे वैसे आपको एक ट्रैकर मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स आपके खत्म हो गए। जो सिलेबस ट्रैकर में हमने टॉपिक्स देखे थे, जैसे ही वो खत्म हो जाता है उसके बाद में उसके लेक्चर्स हो गए, उसके एडवांस शॉर्टकट लेक्चर्स हो गए और उसके प्रैक्टिस खत्म हो गए, उसके बाद में आपको यहाँ पे आके फिनिश करना है। तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना टॉपिक खत्म हुआ है और कितना प्रोग्रेस हुआ है अभी तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चले न्यूमेरिकली कि हमारा कितना परसेंटेज सिलेबस खत्म है। तो अगली बार कोई पूछे कि भाई कितना सिलेबस खत्म हुआ है, तो हमारे पास एग्जैक्ट परसेंटेज है बताने के लिए कि हमारा इतना परसेंट सिलेबस खत्म है और मुझे इतना परसेंट इंप्रूव करना है। और जब आप चीजों को क्वांटिफाई करते हो तो आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में बहुत हेल्प होता है। I see a lot of Gen Zs tracking a lot of things in their life, and this tracker will definitely help you track your CET syllabus as well. And very, very important mantra for anyone who is planning to give any examination, please understand, आपका जो efforts है वही आपका रिजल्ट होने वाला है। अगर आपको मॉक्स में 100 मार्क्स आते हैं तो सीईटी एग्जाम में भी आपको 100 मार्क्स के लेवल पे ही मार्क्स आएंगे। अगर आपको मॉक्स में 150 आते हैं तो जाके आपको सीईटी में 150 आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको मॉक्स में 110 या 120 आ रहे हैं और सीधा सीईटी एग्जामिनेशन में जाके आपको 99.99% आ गया एंड आपको 160 मार्क्स आ गए। ये कभी भी नहीं होने वाला है, विच इज ऑल्सो मिसकंसेप्शन और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स है कि मुझे 120 आ रहा है, मुझे 140 आ रहा है, तो मुझे एग्जाम में 160 या 99.99 आना चाहिए या आ ही जाए। नहीं आया तो सीईटी एग्जाम ही गलत है एंड मेरा एग्जाम सही था बट पेपर बहुत बकवास था। दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज हम मार्क्स से कभी कंपेयर या कंसिडर नहीं कर सकते हमको कितना स्कोर आएगा। हमको हमेशा हमारे रैंक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो भी मॉक आप देते हो इस मॉक को आपको कंप्लीटली ट्रैक करना है बेसिस योर रैंक। जो मैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए लीडर बोर्ड बनाता हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने काफी सारे वीडियो बनाए थे लीडर बोर्ड में। मैंने आप लोग के लिए एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया था जहाँ पे एक्सेल में हर एक टॉपर का मैंने मार्क्स डाला था। हर एक क्वेश्चन के लिए उसने कितने सेकंड्स लिए, ठीक है, ऐसे 200 क्वेश्चंस के लिए टॉपर ने कितने हर एक क्वेश्चन के लिए सेकंड्स लिए, कैसे उसको 140 मार्क्स या 150 मार्क्स आए, ये भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, विच इज समथिंग दैट आई विल डू दिस ईयर एज वेल। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ये प्रोग्रेस ट्रैकर आप यूज कर सकते हैं तो अंडरस्टैंड एंड क्वांटिफाई हाउ मच प्रिपरेशन यू हैव डन एज ऑफ नाउ एंड हाउ मच इज लेफ्ट। लास्टली मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ अबाउट आवर कोर्सेस। ठीक है, हम लोग सीईटी के लिए 4 साल से कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और हमारे काफी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं।
ये अच्छे रिजल्ट्स होने के काफ़ी डिफरेंट रीजंस है। सबसे पहला ये रीज़न है कि हमारे फैकल्टी, आप देख सकते हैं, काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टीज है विद अमेजिंग स्कोर्स, एंड प्रीटी मच एवरीवन इज फ्रॉम JBIMS एज वेल। ऑन एन एवरेज दे हैव अराउंड 5 to 10 years of experience पर फैकल्टी इन द टीचिंग स्पेस। इसके अलावा मैंने टेस्टिमोनियल्स भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए रखे हैं जिन्होंने 99.83, 99.68, 99.88, 99.7 प्लस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो 99.8 प्लस स्कोर किए हैं, उन्होंने हमें जो फीडबैक दिया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज हम लोग CET और कैट के लिए बैच हमारा करंटली चल रहा है। उसके बाद में अराउंड अगस्त हम लोग स्पेसिफिकली फोकस CET बैचेस स्टार्ट करेंगे with our mentors. Apart from these faculties, we have more than 30 plus JBIMS alumni and JBIMS students as our mentors who will be guiding you to prepare for this examination. So guys, this is your 8 months plan for MBA CET 2026. I hope आप ये प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे और आपका जो ड्रीम है वो अचीव करोगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू in any ways possible. Thank you so much for watching this video. See you again in the next one.